नमस्ते दोस्तों। अगर आप आज के लिए ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ सिलेक्टेड स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक एक करके 9 स्टॉक को देखेंगे। हर स्टॉक में देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, करंट प्राइस क्या है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है और आज बुलिश सेटअप कब बनेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ प्राइस देकर एंट्री नहीं लेनी है, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन कंफर्म होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं शिल्पा मेडिकेयर की। स्टॉक का करंट प्राइस 809.80 है। टेक्निकल सेटअप में पाइवट 818.93 है। इम्पोर्टेंट लेवल्स, पहला सपोर्ट देखे तो 812 है, दूसरा सपोर्ट देखे तो 804। वही रेसिस्टेंस देखे तो पहला रेसिस्टेंस 827 है और दूसरा रेसिस्टेंस 833। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक अभी 818 के पाइवट के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए इमीडिएट मोमेंटम थोड़ा क्वेश्चन है। लेकिन मूविंग एवरेज देखे तो 10 डे मूविंग एवरेज 790 के आसपास है और प्राइस उसके ऊपर है, मतलब ब्रॉडर शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर कम्प्लीटली वीक नहीं हुआ है। लेकिन शिल्पा मेडिकेयर में एक नेगेटिव डेवलपमेंट भी आई है। कंपनी ने यूएस में अपने केमियोथेरेपी ड्रग इंजेक्शन के 27,923 वियाल्स के वॉलंटरी कॉल इनिशिएट किए हैं इस कोलरेशन रिपोर्ट के बाद। इसीलिए आज इस स्टॉक में न्यूज़ बेस्ड वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग सेटअप 818 के ऊपर सस्टेन करता है तो 827 और 833 की तरफ मूव पॉसिबल है, लेकिन 812 के नीचे वीकनेस और 804 के नीचे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। मेरी वॉच लिस्ट में शिल्पा मेडिकेयर वेट फॉर कंफर्मेशन रहेगा। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। करंट प्राइस 558 और पाइवट 564 है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 555 और सेकंड सपोर्ट 548 है। रेसिस्टेंस देखें तो पहला रेसिस्टेंस 571 है और दूसरा रेसिस्टेंस 580 है। स्टॉक अभी पाइवट के नीचे है और 10 डे मूविंग एवरेज 582 के आसपास है, इसीलिए इमीडिएट ट्रेंड में रेसिस्टेंस ऊपर बना हुआ है। हिंदुस्तान जिंक ने रिसेंटली रिन्यूएबल पावर कंजप्शन को बढ़ाकर 22% कर दिया है और 2028 तक इसे 70% तक ले जाने का टारगेट रखा है। लेकिन मेटल स्टॉक में ग्लोबल मेटल प्राइस और चाइना रिलेटेड कंसर्न की वजह से वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ट्रेडिंग सेटअप 564 के ऊपर सस्टेन और वॉल्यूम आता है तो फर्स्ट टारगेट 571 और उसके बाद 580 तक जा सकता है। 555 के नीचे वीकनेस आती है तो 548 और 539 इम्पोर्टेंट स्पॉट है। हिंदुस्तान जिंक में चेस नहीं, कंफर्मेशन का वेट करो। अब बात करते हैं पूनावाला फिनकॉर्प की। करंट प्राइस 497 और पाइवट 500 है। लेवल्स देखें तो पहला सपोर्ट 489 है और दूसरा सपोर्ट 482 है। वही रेसिस्टेंस, पहला रेसिस्टेंस 508 है और दूसरा रेसिस्टेंस 519 है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक अपने 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसीलिए मीडियम शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बेटर दिख रहा है। कल कंपनी ने 200 करोड़ के एनसीडी इशू अप्रूव किया है। 150 करोड़ बेस इशू और 50 करोड़ ग्रीन शूज ऑप्शन के स्ट्रक्चर के साथ। ट्रेडिंग सेटअप 00 के ऊपर सस्टेन करता है तो 508 सबसे पहला हडल है। 508 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो 519 और 527 तक मोमेंटम डेवलप हो सकता है, लेकिन 489 के नीचे स्टॉक वीक हो सकता है। स्टॉक को मैं ब्रेकआउट वॉच लिस्ट में रखूँगा। देखते हैं बीपीसीएल पर। करंट प्राइस 310 और पाइवट 314 है। सपोर्ट 310 और दूसरा सपोर्ट 302 है। रेजिस्टेंस 322 और दूसरा रेजिस्टेंस 326 है। यहाँ करंट प्राइस ऑलमोस्ट फर्स्ट सपोर्ट के आसपास है और 20 डे मूविंग एवरेज 318 के आसपास है, मतलब स्टॉक को ऊपर जाने के लिए पहले 318 से 322 जोन क्रॉस करना होगा। बीपीसीएल बोर्ड ने 5000 करोड़ तक एनसीडी के थ्रू फंड रेज करने को अप्रूव किया है। ये आज का इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है। सेटअप 314 के ऊपर रिकवरी और फिर 322 ब्रेकआउट मिलता है तो 326 और 334 इम्पोर्टेंट टारगेट बन सकते हैं, लेकिन 310 के नीचे सस्टेन करता है तो 302 और 298 जोन इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बीपीसीएल में आज स्पॉट रिएक्शन को क्लोजली वॉच करना है। हैं एक्साइड इंडस्ट्री पर।
करंट प्राइस 465, पहला सपोर्ट 471, दूसरा सपोर्ट 467, पहला रेजिस्टेंस 482, दूसरा रेजिस्टेंस 490। स्टॉक 465 के आसपास क्लोज हुआ है, यानी S2 और S3 के बीच। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 20 डे मूविंग एवरेज 460 है, मतलब स्टॉक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास है। इंडस्ट्री ने आज अपनी वोली ओन्ड सब्सिडी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन में एडिशनली 200 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इसके साथ टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 5102 करोड़ हो गया है। ये इन्वेस्टमेंट ईवी बैटरी बिजनेस के से इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग सेटअप के आसपास सपोर्ट होल्ड करता है और 471 रिक्लेम करता है तो रिकवरी पॉसिबल है। 482 के ऊपर ब्रेकआउट आए तो 490 और 494 नेक्स्ट लेवल होंगे, लेकिन 460 के नीचे क्लोज सस्टेन हुआ तो वीक हो जाएगा। एक्स आज 460 से 472 जोन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। देखते हैं HG इंफ्रा की करंट प्राइस 507 और पाइवट 525 है। पहला सपोर्ट 519, दूसरा 516, रेजिस्टेंस 529, दूसरा 535। यहाँ सेटअप कम्प्लीटली वीक है। प्राइस 10 डे मूविंग एवरेज 537 और 20 डे मूविंग एवरेज 538 के नीचे है, इसीलिए अभी मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इंफ्रा के Q1 नंबर्स में कंसोलिडेट लेवल पर एक्सेप्शनल आइटम की वजह से 0.52 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट हुआ है, जबकि स्टैंड लोन PAT 28.27 करोड़ रहा। इसी स्टॉक में रिजल्ट रिलेटेड प्रेशर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेटअप 510 के आसपास सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। 510 ब्रेकआउट होता है तो वीकनेस 500 के फिजिकली लेवल की तरफ आ सकती है। होने के लिए पहले 525 पाइवट रिक्लेम करना होगा और उसके बाद 529। HG इंफ्रा अभी एग्रेसिवली बाय नहीं, कंफर्मेशन का वेट है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस पर 620 और पाइवट 620.83, यानी स्टॉक पाइवट के बिल्कुल पास है। पहला सपोर्ट 619.16, दूसरा सपोर्ट 618.33, पहला रेजिस्टेंस 621.66, दूसरा रेजिस्टेंस 623.33। मूविंग एवरेज का सेटअप कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग है। 10 डे मूविंग एवरेज 612.99 और 20 डे मूविंग एवरेज 606.78 है। प्राइस दोनों के ऊपर है। आज 3 ईयर फैसिलिटी मैनेजमेंट वर्क ऑर्डर मिला है, जिसका रिपोर्ट वैल्यू करीब 104 करोड़ है। 0.83 के ऊपर सस्टेन करता है और 621.66 क्रॉस करता है तो 623 और 624 इमीडिएट टारगेट हो सकता है। 624 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो मोमेंटम और इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन 19 से 618 जोन के नीचे वीकनेस आई तो 616 तक प्रेशर पॉसिबल है। क्रिस्टल में आज ब्रेकआउट कंफर्मेशन इम्पोर्टेंट है। रेलटेल पर 277 और पाइवट 283 है। पहला सपोर्ट 280, दूसरा 278, पहला रेजिस्टेंस 284, दूसरा 287। स्टॉक अभी पाइवट के नीचे है और मूविंग एवरेज भी प्राइस के काफ़ी ऊपर है। 10 डे मूविंग एवरेज 285, 20 डे मूविंग एवरेज 287 और 50 डे मूविंग एवरेज 300 है। इसीलिए शॉर्ट टर्म टेक्निकल सेटअप अभी वीक है। आज EPFO से 166 करोड़ का एक्सटेंशन मिला है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी से भी वर्क ऑर्डर मिला है। फंडामेंटली ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट पर अभी रेजिस्टेंस रिक्लेम करना जरूरी है। ट्रेडिंग सेटअप 283 के ऊपर सस्टेन करे तो 284 से 287 और 289 तक जा सकता है। 275 के नीचे वीकनेस बढ़ सकती है। रेलटेल में न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट कंफर्मेशन के बिना चेज अवॉइड करना है। का फाइनल स्टॉक जुबिलेंट इंग्रेविया है। 731, दूसरा 725, रेजिस्टेंस 742, सेकंड 740, पाइवट 736 है। करंट प्राइस 726 है और स्टॉक पाइवट 736 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज 736 और 20 डे मूविंग एवरेज 738 के आसपास है, मतलब
शॉर्ट टर्म में 736 से 738 जोन एक मेजर हडल है। आज जीटा वन टेक्नोलॉजी इंडिया में 40% स्टेक एक्वायर करने के लिए 189 करोड़ का इम्प्रूव किया है। ये कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी मूव है, लेकिन मार्केट रिएक्शन के लिए टेक्निकल ब्रेकआउट देखना ज़रूरी है। वह सेटअप इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 742 फर्स्ट टारगेट, फिर 746 और 725 के नीचे वीकनेस आती है तो 72 नेक्स्ट स्पॉट। जुबिलेंट में 736 से 742 जोन आज का की डिसीजन जोन है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन 9 स्टॉक में आज मेरी वॉच लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक कौन से रहेंगे? नंबर 1 पूनावाला फिनकॉर्प, 500 के ऊपर ब्रेकआउट और वॉल्यूम आए तो इंटरेस्टिंग सेटअप। नंबर 2 क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, 621 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो मोमेंटम ट्रेड बन सकता है। नंबर 3 एक्साइड इंडस्ट्रीज, पासपोर्ट और 471 के वॉच करूँगा। हाई रिस्क वॉच जुबिलेंट, 736 के ऊपर कंफर्मेशन। वॉच HG इंफ्रा, रेलटेल और शिल्पा मेडिकेयर। मिशन के बिना एग्रेसिवली एंट्री अवॉइड करना बेटर है। याद रखिए, स्पोर्ट के पास स्टॉक होना ऑटोमेटिकली बाय सिग्नल नहीं होता और रेसिस्टेंस के पास होना ऑटोमेटिकली सेल सिग्नल नहीं होता। आज मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 से 20 मिनट का प्राइस एक्शन और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गैप अप ओपन में अगर स्टॉक सेलिंग आ जाए तो चेस मत करिए। वीडियो हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इन 9 स्टॉक में आपकी वॉच लिस्ट का नंबर 1 स्टॉक कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।